नमस्कार दोस्तों, मैं कालू सिद्ध बाबा कश्यप जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं, जैसे कालू बाबा जी को कालू झीमर भी बोला जाता है, कालू धीमर भी बोला जाता है। और बहुत सारे लोग उनकी कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कहानी में कुछ चीज़ें तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत की जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने समाज के लोगों को एक सही कहानी सुनाऊँ, ताकि लोगों को एक सीख मिले और लोग थोड़ा धार्मिक चीज़ों में अच्छी तरह से ध्यान दें और सही कहानी हमारे लोगों को सुनाएं, अगर किसी को सुनने की इच्छा है तो। दोस्तों, कालू सिद्ध बाबा जी का मंदिर देहरादून उत्तराखंड में है, और उनके कुछ चमत्कारी किस्से भी हैं और उनकी तपस्या भी है, जिसके बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। एक प्रसंग उनका आता है कि जब वो भक्त नहीं थे, भक्त से पहले वो मछुआरे का कार्य करते थे, मछली पकड़ने का कार्य करते थे। उनकी रोजी रोटी उसी से चलती थी, पूरा परिवार उसी पर निर्भर था। तो उनका कारोबार अच्छे से चल रहा था, और धीरे धीरे समय बीतता गया। तो वहाँ पे एक राजा आए, वो बड़े धार्मिक इंसान थे, आध्यात्मिक इंसान थे। उन्होंने अपने राज्य में आदेश दिया कि मेरे यहाँ पर कोई भी जीव हत्या नहीं करेगा, किसी भी तरह की जीव हत्या नहीं करेगा, और अगर कोई जीव हत्या करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो ये सब सुनकर कालू बाबा जी भी परेशान हो गए। अब घर चले तो कैसे चले, अब बड़ी समस्या आ गई कि क्या करें। लेकिन अब गुजारा तो करना ही था। अब दिमाग में विचार आया कि क्या करें, और काफ़ी दिन बीत गए और मछली भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। अब कालू बाबा जी ने सोचा, अगर एक दो मछली भी हाथ लग जाए तो कई दिन का काम हो जाएगा। तो अपना जाल उठाते हैं और घर से निकल जाते हैं। एक तालाब में पहुंच जाते हैं। सर्दी का मौसम था, तो थोड़ा पैदल चले। पैदल चलने के बाद थोड़ी शरीर में ठंड लगी, तो ठंड लगने से पहले वहाँ पर थोड़े पत्ती फूंस उठाया और थोड़ा पालन पोषण किया। थोड़ा पत्ती उठाई, उसको उठाकर थोड़ा गर्म किया अपने शरीर को, हाथ से सेके खुद को। उसके बाद होता क्या है, जब ठीक ठाक होगी उनकी कंडीशन, तो वो पानी में घुस जाते, लंगोट पहने हुए। अब लंगोट पहने हुए हैं, पानी में घुस गए अंदर। लेकिन जैसे ही मछली पकड़ना शुरू करते हैं, तो देखा कि राजा हाथी पर बैठ कर आ रहा है। अब राजा को देखकर डर गए, और डर के सोचा कि अब क्या करें, कैसे बचा जाए। तो दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना जो राख है, जो अग्नि मैंने जलाई है, उसकी राख बनी है, बाहर निकलकर उसको पूरे शरीर पर लेट दिया जाए, पूरे शरीर पर लपेट लिया जाए और एक आसन में बैठ दिया जाए, जैसे कोई तपस्वी तपस्या करता है, ताकि राजा को लगे ये कोई संत है। तो कालू बाबा जी क्या करते हैं, बाहर जल्दी निकल कर आते हैं और अपने पूरे शरीर पर उस राख की लेप लगा लेते हैं। उस राख की लेप लगाकर आसन में बैठ जाते हैं, चुपचाप रहते हैं और डरते हुए सोचते हैं कि आज क्या होगा। तो राजा उनकी तरफ आ जाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि ये तो कोई तपस्वी है, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। तो उनके पास जाते हैं, वो देखते हैं कि जो कालू बाबा जी थे पूरे शरीर पर लपेट कर राख को बैठे हुए थे, तो अंतर्ध्यान की तरह थे। तो राजा देखता है कि ये कोई महान संत लग रहे हैं। तो उनको क्या करते हैं, वो पहले उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन कालू बाबा जी उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। उसका क्या कारण था? उसका ये कारण था कि कालू बाबा जी बिल्कुल अशिक्षित थे, और उन्हें डर था कि अगर मैं मुंह से कुछ बोला तो राजा को पता लग जाएगा ये कोई संत वंत नहीं है, ये कोई ऐसे ही बाबा बैठा है, इधर ढोंगी बैठा है। तो बाबा कालू जी अपना चुपचाप रहते हैं, चुप मुद्रा में रहते हैं। तो राजा सोचते हैं कि तपस्वी को छेड़ना भी ठीक नहीं है, अगर गलती से मैं उनको ज़्यादा परेशान करूँगा तो उनकी आँख खुल जाएगी और ये श्राप दे सकते हैं। तो उनको बहुत सारी असरफिया इनाम उनके चरणों के पास रख कर चले जाते हैं, और वहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो कालू बाबा जी अपनी आँख खोलते हैं और वो देखते हैं कि राजा और उसके सैनिक कोई नहीं है, और भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरी जान बची। अब दोस्तों, यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है। अब शिक्षा ये मिलती है, कालू बाबा जी जो धन उनके पास आया, जो असरफिया उनके पास है, उसको देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने भगवान के लिए थोड़ा सा ढोंग रचाया, अपनी रक्षा के लिए एक थोड़ा सा ढोंग रचाया, और इस ढोंग से मुझे इतना माल मिल चुका है, इतना धन मिल चुका है, इतनी लक्ष्मी प्राप्त हो चुकी है
कि मैं 10-20 साल अगर नहीं भी कमाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा। और उन्होंने सोचा कि अगर सच में भगवान की तपस्या की जाए और पूजा की जाए तो मुझे जीवन में सब कुछ मिल सकता है। जब एक ढोंग रचाने से मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई, तो वहाँ से उनकी बुद्धि खुल जाती है और वो भगवान की पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर अपना आसन रमा लेते हैं। अब आसन उनका चल रहा है, वो भगवान के तपस्वी की तरह लगे हुए हैं और ज्ञानी बनते जा रहे हैं। तो ऐसे बीतते हुए एक ही जगह पर उनको कई दिन हो जाते हैं, 4-5 दिन हो जाते हैं, 6 दिन हो जाते हैं। तो उनकी पत्नी चिंतित हो जाती है कि मेरे पति अब कहाँ चले गए, किस तालाब में वो चले गए कि अब तक मछली पकड़ कर नहीं आए। तो वो ढूंढती है, उसके परिवार वाले ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते उनकी पत्नी को कालू बाबा जी आसन लगाए मुद्रा में बैठे हैं और भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। अब भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनकी पत्नी बोलती है कि हे मेरे पति जी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, आप उठिए, आप घर चलिए। तो कालू बाबा जी बोलते हैं, नहीं, मैं भगवान का सच्चा पुजारी बन चुका हूँ, अब मैं केवल भक्ति ही करूँगा, मैं और कुछ नहीं करूँगा। अब उनकी बीवी परेशान। अब बीवी परेशान कि घर कैसे चलेगा अगर ये संत मर गए, ये पुजारी बन गए। तो जब वो ज़्यादा ही जिद करती है तो कालू जी के दिमाग में चीज़ आती है, बोला चलो चलते हैं घर। उसके बाद प्रभु की भक्ति का कुछ उपाय देखते हैं क्या करना है। अब बाबा जी क्या करते हैं, घर चले जाते हैं। कालू बाबा जी घर पहुंच जाते हैं। अब उनका मन इन सब चीज़ों से हट चुका था। मछली पकड़ना, जीव हत्या करना उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो सुबह घर से निकलते थे अपना जाल लेकर, मछली वाला जाल लेकर, अपनी पत्नी को बोलकर कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। लेकिन वो मछली पकड़ने नहीं जाते थे। वो क्या करते थे, जहाँ तपस्या करते थे कहीं जंगल में जाकर, या किसी महान संत या बड़े संत के पास जाते थे, पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे और शाम को खाली हाथ घर आ जाते थे। उनकी पत्नी कहती थी कि आप मछली पकड़ कर नहीं लाए तो अब गुजारा कैसे होगा। लेकिन वो बोलते थे कि अब आपको पता है राजा का पहरा है, राजा ने जीव हत्या बंद की है। मैं कोशिश करता हूँ चोरी छिपके किसी तालाब से मछली पकड़ने की, लेकिन सब जगह राजा का पहरा सख्त है, मैं पकड़ नहीं पाता हूँ। सुबह शाम घूमता रहता हूँ, आ जाता हूँ। लेकिन वो पूरे दिन भगवान की तपस्या करते थे और शाम को खाली हाथ लौट आते थे। तो दोस्तों, अब ऐसे ही चलता रहा। अब वो एक महान संत धीरे धीरे बन जाते हैं, उनको प्रभु ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ऐसे वो संत बने। अब इसी में एक प्रश्न आता है। हमारे लोग बोलते हैं कि नारद मुनि जी के वो गुरु थे, लेकिन कुछ लोगों का, मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, उस कहानी में ये दिया है कि जब नारद मुनि जी ने उनको गुरु मानने से पहले देखा कि वो तो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, मछली मार कर खाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। नारद मुनि जी के वो गुरु अवश्य बने, लेकिन तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और वो सुबह घर से निकलते थे मछली का जाल लेकर। उसको देखकर नारद मुनि जी ने हिसाब लगाया कि ये तो मछली पकड़ते हैं, लेकिन वो समय मछली पकड़ने का नहीं था। उस समय वो सन्यासी बन चुके थे, केवल अपने परिवार को खुश करने के लिए वो जाल लेकर निकलते थे। तो दोस्तों, नारद मुनि जी का भी एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। अब नारद मुनि जी क्या करते थे, नारद मुनि जी स्वर्ग लोक में सशरीर चले जाते हैं, शरीर के साथ चले जाते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक में कोई व्यक्ति अगर उच्च स्थान प्राप्त करता है तब उसकी आत्मा वहाँ जाती है। तो इस बात से देवता नाराज़ थे कि यहाँ पे एक यही ऐसे व्यक्ति है जो सशरीर वहाँ पर आ जाते हैं। तो नारद जी को बोलते हैं कि हे ब्रह्मा जी के आप पुत्र हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आने के लिए धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और धरती पर किसी को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। अब वो धरती पर जाते हैं, देखते हैं तो उन्हें जो सबसे पहले व्यक्ति दिखाई देगा वही उनका गुरु होगा। ऐसी बात स्वर्ग में हुई थी देवताओं के साथ। तो उनको ये दिखाई देते हैं कालू बाबा जी। अब कालू बाबा जी के कंधे पर नेट का जाल था, तो उनको लगता है कि ये मछुआरे हैं और ये मछली पकड़ने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। तो ये कुछ नहीं बोलते और ये देखकर इंद्रलोक में चले जाते हैं और वहाँ देवताओं से कहते हैं कि मुझे जो पहला व्यक्ति मिला वो तो एक मछुआरा है, हत्यारा है, मछली पकड़ता है, जीव हत्या करता है, मैं उनको गुरु नहीं मान सकता। दोस्तों, मैं फिर आपको बीच में ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि उस समय वो मछली नहीं पकड़ते थे, केवल कंधे पर जाल लेकर जाते थे ताकि उनके घर वालों को लगे कि वो मछली पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन वो उस समय पूजा पाठ करते थे, तपस्वी बन चुके थे। अब देवता नाराज़ हो जाते हैं और उनको वो श्राप दे देते हैं कि तुमने जो आपको पहला व्यक्ति दिखाई दे उसको गुरु नहीं माना, तो
अब तुम्हें 84 लाख योनियों में जन्म लेना ही पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें स्वर्ग में तुम आओगे। अब नारद जी नारायण नारायण भगवान को पुकारते हुए भगवान विष्णु जी के शरण में जाते हैं। वहाँ जाकर विष्णु भगवान को सब किस्सा बताते हैं। तब विष्णु भगवान उनको बोलते हैं कि इनको ही अपना गुरु मानिए, कालू बाबा जी को। ये बहुत सिद्ध गुरु है। ये अब मछुआरे नहीं है, जीव हत्या नहीं करते, अब ये सन्यासी बन चुके हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उनके पास जाइए, उनको अपना गुरु मानिए। तब नारद मुनि जी उनके चरणों में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हे प्रभु, हे कालू बाबा जी, हे कश्यप जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने आपका अपमान किया है। तब कालू बाबा जी इनको माफ़ करते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे 84 लाख योनियों में जन्म लेने का श्राप मिला है देवताओं से, तो इसका मुझे उपाय बताइए। तब कालू बाबा जी बोलते हैं आप एक काम कीजिए, विष्णु भगवान जी के पास जाइए और वहाँ 84 लाख योनियों के चित्र बनाइए और चित्र बनाकर उसके चक्कर लगाइए और आपको इस 84 लाख योनियों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तब नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि हे ईश्वर, आप 84 लाख योनियों के चित्र बना दीजिए कि 84 लाख जीव जंतु कैसे है, वो सबके चित्र बना देते हैं भगवान विष्णु। और नारद मुनि जी उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और 84 लाख योनियों से वो छुटकारा पाते हैं। ऐसे ही उनकी श्राप की मुक्ति होती है। ये नारद मुनि जी की और कालू बाबा कश्यप धीवर कहिया झींवर कहिया उनकी कहानी है। अब इनका तीसरा प्रश्न आता है कालू बाबा जी का कि ये इनके बहुत चमत्कारी किस्से हैं। इनका एक चमत्कारी किस्सा है कि एक बार एक औरत जो अंधी थी अपने पुत्र के साथ इनके कालू सिद्ध मंदिर में जाती है, इनके दरबार में जाती है और पूजा करती है कि ईश्वर, मेरा पति भी नहीं है और मैं अंधी हूँ, मैं गुजारा कैसे करूँगी। और थोड़ी ही देर में उनकी आंखों में रोशनी आ जाती है। और इनका एक और किस्सा प्रचलित है कि एक बार एक तांगे वाला इनके मंदिर के सामने से बैल लेकर जा रहा था। उसके उस बैलगाड़ी में गुड़ था। तो बाबा जी, कालू बाबा जी उनकी परीक्षा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया मुझे थोड़ा गुड़ दे दो। तो वो बोलते हैं कि इसमें गुड़ नहीं है, इसमें गोबर है। तो जब वो घर जाते हैं और अपने बैलगाड़ी में देखते हैं तो उसमें गुड़ नहीं था, उसमें गोबर ही था। वो आकर भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि ईश्वर, हे कालू बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं तो एक छोटा किसान हूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। तब कालू बाबा जी वापस उनके गोबर को गुड़ कर देते हैं और वो उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं। और ये भी कथा प्रचलित है कि उनको गुड़ चढ़ाया जाता है कालू बाबा जी को। इसी के साथ साथ उनकी कथा में एक प्रसंग और आता है छोटा सा कि उनके मंदिर में ये सुना जाता है कि उनको छत पसंद नहीं है, उनको घेराव पसंद नहीं है। उनके मंदिर में कई बार निर्माण किया गया, मकान का निर्माण किया गया कि बाबा जी का एक भव्य मंदिर बना जाए। लेकिन जैसे ही मिस्त्री कार्य करते हैं और एक मंदिर का निर्माण करते हैं तो अगले दिन सुबह ही वो मंदिर की छत और पूरी दीवार ढह जाती है और कुछ भी नुकसान नहीं होता। वो किसी के ऊपर भी नहीं गिरती और मंदिर के भगवान की मूर्ति के ऊपर भी नहीं गिरती, कालू बाबा जी के मंदिर के ऊपर। तो ये भी एक, क्योंकि कालू बाबा जी का बताते हैं कि उनको प्रकृति से जुड़ाव पसंद था। वो प्रकृति को देखना चाहते थे, उसको समझना चाहते थे और भगवान के पास रहते थे कि मैं खुली चीज़ों में रहूँ, मैं अच्छी ऑक्सीजन लूँ, अच्छी चीज़ें देखूँ, मुझे हरियाली दिखाई देती रहे, मुझे वनस्पतियों को मेरे दर्शन होते रहे, झील झरने इनका मैं दर्शन पाता रहूँ। तो उनको एक, वो साधारण व्यक्ति थे, उनको नहीं चाहिए था कि मेरा एक भव्य मंदिर बने, कि मैं शान शौकत से रहूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा पूजा पाठ पैसा चढ़ाया जाए। वो एक साधारण व्यक्ति थे और एक सज्जन व्यक्ति थे और वो चाहते थे कि लोगों की सेवा करें, मनुष्य की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें और कोई पाप ना करे, मांस मदिरा इन सब चीज़ों से लोग दूर रहे, किसी की बुराई ना करें और ये जीवन, इस जीवन को उच्च बनाएं। और अगर जीवन में कोई पाप किया है, जैसे मांस मदिरा शराब, किसी की बुराई करना, इन सब को छोड़कर व्यक्ति उच्च स्थान प्राप्त करे, जैसे उन्होंने किया है। उन्होंने मछली पकड़ने के बाद इतना पाप करते थे, मछली पकड़ते थे, उनको काटते थे, उनको बेचते थे, वो सब छोड़कर एक बहुत बड़े तपस्वी हुए। और हमारे समाज में कालू बाबा जी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और उनकी कुछ कहानियाँ लोग तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं बताते। लेकिन एक संत जो बन जाते हैं वो एक उच्च आत्मा होती है जो परमात्मा के पास होती है, उनमें उनकी सारी बुराइयां खत्म हो जाती है और वो अच्छाई की तरफ प्राप्त कर जाते हैं। और दोस्तों, हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े महान संत हुए, कबीर दास जी जिनको झोलाया एक बिरादरी है वो धूमधाम से उनका जन्म दिवस बनाती है।
रविदास जयंती बनाई जाती है। रविदास जी बहुत बड़े संत हुए हैं। उनका समाज अपने समाज को शिक्षा देता है कि देखो ये हमारे समाज के संत हैं, हम इनका जितना लाभ लेंगे हमारे समाज में इनकी अच्छी चीज़ों का पता लगेगा और बहुत सारी चीज़ें जीवन में होगी। तो इसलिए हमें अपने संतों की याद को बनाए रखना है। वैसे तो उनका नाम अमर है, हम नाम नहीं ला ले, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमारी कास्ट में, हमारी बिरादरी में, हमारे समाज में अगर कोई महान संत हुए तो उनका नाम लिया जाए, उनके नाम को आगे बढ़ाया जाए। जाकि जैसे बाकी कास्टीज़ करती है, हरिजन संत रविदास जी को मनाते हैं, कबीरदास जी को चौराहा बनाता है और उनका नाम अमर है क्योंकि उनका गुणगान उनकी बिरादरी द्वारा किया जाता है, उनके समाज द्वारा किया जाता है। और हमारे समाज के व्यक्ति हमारे समाज के संतों के बारे में ही नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। जैसे हमारे महान संत हुए हैं महर्षि कश्यप जी, और उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और श्री कालू बाबा जी, उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और हमारे समाज के लोग जागरूक हो और अच्छे कार्य करें और पाप को छोड़कर शिक्षा की ओर बढ़े और अध्यात्म की ओर बढ़े, योगा की ओर बढ़े। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को समाज के हर लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे समाज में भी महर्षि कश्यप जी के अलावा एक और महान संत हुए जिनका नाम है कालू बाबा जी, जिनका कश्यप जी भी बोला जाता है, कालू सिद्ध बाबा भी बोला जाता है, कालू झीमर भी बोला जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद। हाँ दोस्तों, मेरा एक निवेदन छूट गया है उन गायकों से जो महर्षि कश्यप जी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जो हमारे समाज के गायक है कि वो कालू बाबा जी के बारे में भी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाएं, अच्छे अच्छे गाने बनाएं ताकि हमारे समाज के लोग उनको सुने और उनको भी पता लगे कि कालू बाबा जी हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं। तो गायक ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, उनकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।